अगर वो हिंदुत्व के एजेंडे पर अगर बीजेपी चल रहा है तो मुस्लिम्स के एजेंडे पर ओवैसी जी चल रहे हैं, और ये दोनों फर्जी हैं। ना तो बीजेपी को हिंदुओं से मतलब है, न ओवैसी को मुसलमानों से मतलब है। इस जन्म में तो नहीं, 7 जन्म में भी हिंदुस्तान में वो व्यवस्था नहीं आने जा रही है जिस व्यवस्था की बात ओवैसी जी कर रहे हैं। ओवैसी के ऊपर हेट स्पीच पर कार्रवाई इसलिए नहीं करेंगे कि बीजेपी को इससे फ़ायदा हो रहा है, उसका पॉलिटिकल ग्राफ बन रहा है। जब किसी काम से मेरे को फ़ायदा होगा तो हम आप पर क्यों अटैक करेंगे। देश के अंदर बहुत सारे हिंसात्मक व्यवस्था हुई, इन पर ओवैसी जी का क्या था? मंच पर बोल करके चले जाना कोई बहादुरी है? आपने कितने लोगों को इंसाफ दिलाया? आपने देखा है यूपी में किस तरह से भड़काए गए हैं, हिंसा भड़काए गए, किस तरह से ये किए गए, और देश के अंदर कितने डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। लेकिन ओवैसी जी को इस सब से कोई मतलब नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहा जाता है। जहां भी चुनाव होते हैं ओवैसी की एंट्री हो जाती है। ओवैसी फैक्टर को लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए, ओवैसी जी बीजेपी का दूसरा चेहरा है। अगर वो हिंदुत्व के एजेंडे पर अगर बीजेपी चल रहा है तो मुस्लिम्स के एजेंडे पर ओवैसी जी चल रहे हैं, और ये दोनों फर्जी हैं। ना तो बीजेपी को हिंदुओं से मतलब है, न ओवैसी को मुसलमानों से मतलब है। ये सत्ता के लुटेरे लोग हैं। सत्ता को काबिज करने के लिए ये दोनों समुदाय के सेंटिमेंट से खेल रहे हैं और देश की भावनाओं से खेल रहे हैं। अब बड़ा फैक्टर ओवैसी इसलिए हो रहा है, ओवैसी को बड़े तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। आप देखेंगे कि हाल ही में एक जगह काले झंडे दिखाए गए और उसके बाद मोदी का नारा लगाया गया। तो ये काले झंडे दिखाने और मोदी का नारा लगाना है, तो काला झंडा दिखाने वाले लोग कौन थे, मोदी का नारा लगाने वाले कौन थे? हम ये मानते हैं कि ओवैसी का विरोध हो रहा था तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म से विरोध रहा होगा। लेकिन अगर काले झंडे दिखा करके मोदी किया गया तो एक ऑर्गेनाइज्ड विरोध का तरीका तैयार किया गया है। इससे होता है देश के अंदर 2 तरह के लोग हैं और ये दोनों एक मार्केटिंग कर रहे हैं। एक आदमी 15% लोगों के लिए के सेंटीमेंट से खेल रहा है, तो दूसरे तरफ से 60-65 लोग, मतलब कि सिख समुदाय, ईसाई समुदाय को छोड़ दीजिए तो हिंदू समाज के लोगों के सेंटीमेंट से खेलने का काम कर रहा है। तो जितना ओवैसी जी बीजेपी पर बोलेंगे उससे उतना बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा, और जितना ये मुसलमानों के प्रति अपना रुझान दिखाएंगे उतना हमारे हिंदू भाई हमसे दूरियां बनाते चले जाएंगे। देश के ये तथाकथित नेता चाहते क्या हैं? इनकी एक ही मंशा है कि वोट का पोलराइजेशन, वोट का बंटवारा हो जाए, और वोट का बंटवारा में फिक्स मैच है। 80-20 का मैच खेल रहे हैं, 80% और 20%, उसमें से जो परसेंटेज मिल जाए। लेकिन देश एक सेकुलर व्यवस्था में चल रहा है। देश के लोग सांप्रदायिक नहीं हैं, देश के लोग सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं, देश की डिमांड भी यही है। लेकिन उसमें ओवैसी जी का रोल है वोटों को काटने का, क्योंकि इस जन्म में तो नहीं, 7 जन्म में भी हिंदुस्तान में वो व्यवस्था नहीं आने जा रही है जिस व्यवस्था की बात ओवैसी जी कर रहे हैं। ओवैसी जी मुसलमानों की तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के प्रति बोलते हैं। उन्हें पंजाब में जो सूरी की हत्या हुई उस पर भी बोलना चाहिए था। धरना स्थल पर किसी शिवसेना के नेता की हत्या हो जाती है, उस पर उन्हें सोचना चाहिए था, सवाल खड़ा करना चाहिए था। लेकिन ये लोग देश को देना क्या चाहते हैं, देश को किधर ले जाना चाहते हैं? अब ओवैसी फैक्टर ये 24 तक चलेगा। ओवैसी को जितना प्रमोट किया जाएगा उतना बीजेपी मजबूत हो जाएगी। ओवैसी कभी भी बीजेपी से घबराए हुए नहीं हैं। ये लोग उसी सिक्के के 2 पहलू हैं, चीत और पट, दोनों एक से पैरेलल राजनीति कर रहे हैं, पैरेलल सांप्रदायिक राजनीति। ओवैसी हेट स्पीच देते हैं तो बीजेपी क्यों नहीं कार्रवाई करती है? ओवैसी के ऊपर हेट स्पीच पर कार्रवाई इसलिए नहीं करेंगे कि बीजेपी को इससे फ़ायदा हो रहा है, उसका पॉलिटिकल ग्राफ बन रहा है। जब किसी काम से मेरे को फ़ायदा होगा तो हम आप पर क्यों अटैक करेंगे। वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी जी हर जगह वोटों का बंटवारा कर रहे हैं। हमारा देश प्रथम है, देश से बड़ा कुछ है नहीं, तो हम देश के अंदर कैसी व्यवस्था लाना चाहते हैं? क्या हमारा मकसद है कि सत्ता को हासिल कर लेना, सत्ता पे रहना, या देश के भावनाओं के साथ चलना, देश के
140 करोड़ लोगों के साथ चलना, 140 करोड़ की व्यवस्था की बात करना, कि हमको सत्ता पे आना। उनका ये कहा है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन देश के जो वर्तमान माहौल है उसमें आपको सांप्रदायिकता को मिटाने के लिए आपको सबसे बड़ी जिम्मेवारी अभी देश के नेताओं की थी कि आज हम देश के अंदर जो सांप्रदायिक उन्माद पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिसमें हम भाई भाई नफरत करने पे तुले, एक दूसरे से दूरियां बनाने चले हैं, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का बंटवारा कर रहे हैं, हिंदुस्तान के दिलों का बंटवारा कर रहे हैं, तो इस दिल के बंटवारे को रोकना चाहिए। लेकिन ओवैसी जी ऐसा कभी नहीं किया। ओवैसी हमें जैसा मुसलमानों के लगता है कि ओवैसी जी वो कोई एक पॉलिटिकल लीडर नहीं, बल्कि वो एक मुल्ला उसे कहते हैं, जो जिसकी लिमिटेड जानकारी होती है, उसे कुछ नहीं जानकारी है। हमने हाल में देखा है कि एक आध जगह मस्जिद से निकले हैं कुछ लोग, उन्हें क्या पॉलिटिकल जानकारी है, देश के बारे में क्या समझते, कितनी समझ उनको है। उनको ये समझ नहीं है कि देश कैसे चलेगा। ये जान रहे हैं कि हमारा एक मुस्लिम भाई बढ़ रहा है, आगे कुछ कह रहा है और बढ़ नहीं रहे हैं, वो आपको बर्बाद कर रहे हैं, हमारे देश की डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं। और लेकिन वे दावा करते हैं कि वो मुसलमानों का हितैषी है, मुसलमानों को मजबूत करने के लिए हमें वोट दें। मुसलमानों को मजबूत तभी किया जा सकता है कि जब हमारा मुल्क मजबूत होगा, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मजबूत होगी। हम तोड़ करके और नफरत फैला करके मुसलमानों को मजबूत नहीं करवाएंगे, ये तो मुसलमानों को मरवा देंगे। देश के अंदर बहुत सारे हिंसात्मक व्यवस्था हुई, इन पर ओवैसी जी का क्या था, मंच पर बोल करके चले जाना कोई बहादुरी है। आपने कितने लोगों को इंसाफ दिलाया, आपने देखा है यूपी में किस तरह से भड़काए गए हैं, हिंसा भड़काए गए, किस तरह से ये किए गए, और देश के अंदर कितने डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। लेकिन ओवैसी जी को इस सब से कोई मतलब नहीं है। गोपालगंज का चुनाव हरवाना था, उसमें जाकर के वोट कटवाए, बट नेचुरल है कि कुछ वोट तो कुछ मुसलमान वैसे हैं ना समझ लोग हैं जो ओवैसी को समझ रहे हैं कि वो हमें हिम्मत और ताकत दे रहा है, हमारे हक की बात कर रहा। आपके हक की बात को बिहार के अंदर अगर किसी ने किया, देश की सेकुलर व्यवस्था में किया, तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज कहते हैं कि वो राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं है। हमें ओवैसी जी ये बताएं कि देश का पीएम, अगला पीएम मटेरियल कौन है, अगर कोई है तो वो नाम बताएं। लेकिन इनको इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी हो गई है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कि हर सभा और हर मीटिंग में कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने देश के आज़ादी के आंदोलन से लेकर अब तक का सफल नेतृत्व दिया है, और अगला भारत जोड़ो यात्रा में देश के अंदर से सांप्रदायिक ताकतों उखाड़ तोड़ फेंकने का ये संकल्प भी ले रखा है राहुल गांधी ने। और मेरा ऐसा मानना है कि देश के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और देश के लोग राहुल गांधी को एक आइडियल नेता मान चुके हैं, और वो आइडियल है भी। वो इंसान जो सबको लेकर चलता है, वही हमारा नेता होगा, वही हमारा नेता होगा, वही हमारे देश का का अगला प्रधानमंत्री होगा। लेकिन ये कहते हैं किस आधार पर आप राहुल गांधी को काटते हैं, हमें ये बताइए। कैसे आपको कांग्रेस पार्टी और पार्टियों से ख़राब लगती है? क्या अगर बीजेपी आपको ख़राब लगती है या बीजेपी अच्छी लगती है? अगर बीजेपी को आप बढ़ाना चाहते, आप ये बताइए कि गोपालगंज में जो चुनाव हारने की वजह बताएं, उसका जिम्मेवार कहाँ होगा? आप जगह जगह जा कर के वोट कटने की राजनीति कर रहे हैं। आप बंगाल भी गए और 1-2 स्टेट में गए, लेकिन वहाँ आपकी हैसियत का अंदाज़ा लगा दिया गया, और बिहार में वैसे ही अंदाज़ा लगाया जाएगा। और ये भरम में ना रहिए कि हम मुसलमानों को बरगला देंगे। मुसलमान सियासत समझ रहा है, और आपको के इस बरगलाहट की बड़ी कीमत आपको चुकानी होगी। देश आपको हाशिए पे खड़ा कर देगा, और देश का मुसलमान ये समझने लगा कि मुस्लिम चेहरा दाढ़ी टोपी रख करके मुसलमानों को ठगा जाने का काम किया जा रहा है। और ये ना तो कहीं से हमारे देशभक्त हैं और ना कहीं मुस्लिम भक्त हैं। सबसे पहले हम ऐसे राष्ट्रभक्तों की तलाश में हमने देखा है कि हमने इसी हिंसात्मक तरीके से और देश के विभाजनकारी ताकतों ने हमने दो अपने नेता को खोया है। मिसेस इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को खोया है, और हाल में राहुल गांधी पर भी इस तरह की धमकी भरा है, उनके जान पर ख़तरा है। हम चाहते हैं
कि राहुल गांधी भारत के 24 का प्रधानमंत्री हो, और हम नहीं चाहते बल्कि देश ये चाह रहा है, और देश शांति और सद्भावना का देश है, गांधी का देश है। हम सभी अमन चैन और भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमें कोई विशेष दर्जा दी जाए, विशेष परिस्थितियों में हमें रखा जाए। हम देश के नागरिक हैं और हम बराबर के अधिकारी हैं, और हम सब बराबर हैं। हिंदुस्तान के मजहबी एतमाद वो मेरा हो सकता है, लेकिन राष्ट्र धर्म है। हम सब भारत के लोग एक भारतीय नागरिक की तरह रहना चाहते हैं। हमारी पहचान भारतीय की तरह हो, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह हमारी पहचान बनाई जाए। हमें इस बात की घोर निंदा करनी है, और हम ओवैसी को भारत के मुसलमानों का लीडर नहीं मानते हैं, और भारत के मुसलमान भी ऐसा नहीं मानते हैं। और हाल के दिनों में उनकी एक्टिविटी से ये पता चल गया कि वो भारत के मुसलमानों को बरगलाने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं।